ऐसे भी हमारे लिए जो है बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है बैंक जी के लिए। हम लोग नए और पुराने जी मतलब दोनों के लिए कोई ना कोई फाइनेंस है हमारे पास में। ठीक। अगर हमारा कोई नया बिजनेस हो तो उसका क्या वे होगा और डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, आप प्लीज बताएं। हमारे लिए सबसे अहम है जी। कि कस्टमर कैसा है। आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं पीएमजीपी है, पीएमएफएमई है, इस टाइप का स्कीम है। तो इनका समाज में पर्कुलेशन बहुत आवश्यक है। उस लोन का कैसे कैसे रिपेमेंट किया, ऐसे कस्टमर का तो हम लोग खुले दिल से स्वागत करते हैं। ओके। किस पर्पज से किस स्कीम में वो लोन लेना चाहते हैं। देखिए, प्राइमरी सिक्योरिटी तो सबके पास अवेलेबल है और कैश क्रेडिट हो गया कि जो आपका डे टू डे एक्सपेंस है। कई बार हमने देखा है कि लोग जोश में आ जाते हैं और जी। अपना होमवर्क नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाइनेंस विद ब्रजेश पे। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है जो बिहार ग्रामीण बैंक गोपालगंज के रीजनल मैनेजर हैं और पर्टिकुलरली बिजनेस लोन के क्षेत्र में उनका विशेष अनुभव है। तो आज हम लोग जानेंगे कि नए बिजनेस लोन या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसमें हम लोन का फैसिलिटी कैसे ले सकते हैं। हार्दिक स्वागत है सर आपका हमारे YouTube चैनल पे। प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। जब ब्रजेश जी, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया है। जी आप ऐसे भी हमारे लिए जो है बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है बैंक जी के लिए। जी आपके माध्यम से हम लोगों को अनेक प्रपोजल्स जो है, जी अच्छे प्रपोजल्स मिलते हैं। जी तो जिसकी वजह से हमारा जो है सर्विस बहुत अच्छा हो पा रहा है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस को भी आप बिजनेस लोन का जो भी आपका एक्सपर्टीज है आप हमारे ऑडियंस को भी बताएं। तो हम लोग इसमें एक एक क्वेश्चन सर से पूछेंगे और सर जो भी है अपने उतना अपना डिटेल अनुभव उसमें शेयर करेंगे। तो सर, बिजनेस लोन के शुरुआत में हम ये जानना चाहते हैं कि सर अपने वहाँ अगर किसी का नया बिजनेस है तो उसके लिए अपने वहाँ बिजनेस लोन का क्या स्कीम है। हम लोग नए और पुराने जी मतलब दोनों के लिए कोई ना कोई फाइनेंस है हमारे पास में। ठीक है अलग अलग स्कीम्स हैं। ठीक अगर है। किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है जी तो उसका रिक्वायरमेंट, उसकी क्राइटेरिया अलग होती है। जी और किसी का कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उनको एक्सपैंड करना है, बड़ा जी बनाना है, जी तो उसका अलग रिक्वायरमेंट रहता है। तो दोनों के लिए अवेलेबल है हमारे पास में। जी। तो अगर हमारा कोई नया बिजनेस हो तो उसका क्या वे होगा और डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, आप प्लीज बताएं। ये मोस्टली डिपेंड करता है पर्पज पे कि किस जी पर्पज से वो ले रहे हैं। ठीक है। हम लोग जब भी कोई लोन एप्लीकेशन हमारे पास में आता है या जी हम लोग खुद मार्केटिंग करते हैं, जी तो चार चीज़ों को ध्यान से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जी ये चार चीज़ें हैं आपका कि कस्टमर, सबसे पहले जो कस्टमर जिनको हम लोन देने जा रहे हैं, जी उनका अपना क्या जो है गुणवत्ता है, ठीक है। कैपेसिटी क्या है, उनका स्किल क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। जी तो कस्टमर को हम सबसे बढ़िया से परखते हैं। हमारे लिए सबसे अहम है जी कि कस्टमर कैसा है। दूसरा है कि पर्पज, कि कोई भी लोन है तो किस पर्पज से ले रहे हैं। जी अब इस पर्पज को हम दो पार्ट में बताएंगे आपको। जी अगर कोई समाज के उपयोगी का पर्पज है, जैसे अगर सूर्य घर योजना हो गया, जी गवर्नमेंट इसको एक्सपैंड करना चाह रही है। जी अगर हाउसिंग लोन है, ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर में आ रहे जी हैं, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा हम लोग लीनियंट रहते हैं। ठीक है। और बाकी कोई अगर बिजनेस है जिससे एनवायरनमेंट को क्षति नहीं हो रही है, जी तो उन सब में हम लोग लीनियंट होते हैं और सपोर्ट करते हैं। जी तो आपका कस्टमर का पहचान हो गया, बिजनेस पर्पज हो गया, जो बिजनेस के लिए हम लोग फाइनेंस करने जा रहे हैं जी उसका रिपेमेंट किस तरह से आना है, जी यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसका, उसके फिर हम लोग फर्दर जो आगे बातचीत करेंगे तो बैलेंस शीट में रेशियो एनालिसिस वगैरह होता है। जी तो वहाँ से हम निकल के आता है कि प्रॉफिट क्या निकलेगा ताकि रिपेमेंट रेगुलर रहे। जी तो उसको और लास्ट में हम लोग सिक्योरिटी देखते हैं जी कि क्या वो सिक्योरिटी दे सकते हैं, किस लेवल का सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो केस टू केस पे वैरी करता है। ओके इन चारों चीज़ों पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई नए बिजनेसमैन को हम लोग जो अप्रोचिंग है, नया बंदा है, उसको जी कैसे लोन देना है। ओके। आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स में जैसे पीएमजीपी है, पीएमएफएमई है, इस टाइप का स्कीम है। तो सर उसमें आपका क्या ख्याल है, किस हिसाब से आप लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, या जो अभी आपने डिस्कस किया कि आप लोग कस्टमर का अप्रेजल करते हैं, तो उसमें सर इन गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या आप लोगों का व्यू रहता है। गवर्नमेंट स्कीम्स में हम लोग बहुत सपोर्टिव रहते हैं, जी क्योंकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं ये, जो कि हर जगह जाना आवश्यक है। इससे उस आदमी को तो रोजगार मिलता ही है, जी
साथ में 3 4 5 6 लोगों को जैसा प्रोजेक्ट रहा वो रोजगार दे जी पाते ठीक हैं। बात है। तो इनका समाज में पर्कुलेशन बहुत आवश्यक है। जी ऐसे में जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको अगर फर्स्ट ऊपर ऊपर से देखेंगे हम लोग तो पहला तो क्राइटेरिया होता है आधार और पैन। जी ये सबके पास में होता है जी और ये हमारा बेस बनता है सिविल निकालने के लिए। ओके थोड़ा सा मैं आपको आपके दर्शकों को इसमें जागरूक बनाना चाहूँगा जी कि सिविल के प्रति जो है लोग आज भी उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जी सिविल एक गवर्नमेंट का पोर्टल है और इस तरह के सिविल नहीं और भी हैं, क्रिफ है, इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है। इनके रिपोर्ट्स आपके फाइनेंशियल हेल्थ को बताते हैं, आपके ओके पुराने रिपेमेंट हिस्ट्री को दर्शाते हैं। तो ओके आपका सबसे पहला पहचान आपके ये जो सीआईसी स्कोर्स हैं जी वो होते हैं कि ओके ये स्कोर आपका बताते हैं कि आपने पूर्व में कितना लोन लिया, उस लोन का कैसे कैसे रिपेमेंट किया, कभी आपने कोई डिफॉल्ट किया कि नहीं। आमतौर पे 700 से ऊपर का स्कोर बहुत बढ़िया माना जाता है ओके और 800 के स्कोर का ऐसे कस्टमर का तो हम लोग खुले दिल से स्वागत करते हैं। ओके तो बेसिक डॉक्यूमेंट आप बोलेंगे तो आधार पैन हो गया जिनसे हम सिविल निकाल के उनकी पहचान कर सकें। उसके बाद आ जाता है कि किस पर्पज से किस स्कीम में वो लोन लेना चाहते हैं। ओके तो अगर कोई पीएमएजीपी का जो है एप्लीकेंट है तो वो एप्लीकेंट जिस यूनिट को लगाना चाहता है उस यूनिट से रिलेटेड जो है वो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। फिर हम लोग वहाँ पे वो प्रोजेक्ट लेते हैं, जी उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। अगर उसमें कोई लाइसेंस की आवश्यकता है तो वो लाइसेंस लेंगे, अगर पॉल्यूशन क्लियरेंस चाहिए तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हम लोग इसमें गाइड भी करते हैं लोगों ओके को कि अगर कोई प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है या उसको और सुधारने की आवश्यकता है तो उसमें भी मदद करते हैं और इस तरीके से उस फाइनेंस को हम लोग करते हैं। सर जैसा कि अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि इसमें हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेते हैं, बाकी प्राइमा फेसी हम लोग सिविल देखते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिविल में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर सिविल में डिफॉल्ट नहीं होगा तो ही बैंक आगे बढ़ सकती है। अब ये सिविल अगर आपका सही है तो एक स्टेप आगे बढ़ के सर उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेते हैं। तो सर से हम लोग जानेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कैसे इवेलुएशन करते हैं आप लोग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पे कैसे ये डिसाइड करते हैं कि पार्टी को लोन देना है या नहीं देना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है वो जी एक्चुअली उसकी स्टोरी होती है कि जी वो क्या करना चाहता है, किस लेवल पे करना चाहता है जी और क्या ये करना यहाँ पे जिस एरिया में वो यूनिट लगा रहा है वो फिजिबल है कि नहीं। तो ओके उसके कुछ अपने मापदंड होते हैं, जैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी हम लोग देखते हैं कि क्या ये यूनिट यहाँ पे लगाया जा सकता है कि नहीं, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का एनवायरनमेंट ये उसके लिए फिजिबल है या नहीं, या ओके प्लांट एंड मशीनरी यहाँ अवेलेबल है कि नहीं, क्या वो अगर कभी उसमें रुकावट आती है तो वैसा हमारे पास में मैकेनिक्स अवेलेबल हैं कि नहीं, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। तो ओके एक पोर्शन ये हो गया कि क्या इस यूनिट को लगाया जा सकता है। ओके बाकी इसमें हम लोग उसके फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं कि उसके जो रेशियोज आ रहे हैं, कुछ जी एक रेशियो होता है, उस रेशियो को चेक किया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि किस लेवल का प्रॉफिट जनरेट होगा ताकि ओके रिपेमेंट सुचारू रहे और इनके पास एक अच्छी आमदनी बची रह सके। ओके। एक और महत्वपूर्ण चीज है जो बिजनेस लोन में हम लोग जनरली देखते हैं और हमारे कस्टमर को जिसमें समस्या आती है वो है सिक्योरिटी। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी, जैसा कि हम लोग देखते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। तो सर प्लीज हमारे दर्शक को बताएं प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है। देखिए, प्राइमरी सिक्योरिटी तो सबके पास अवेलेबल है। प्राइमरी सिक्योरिटी बोलते किसको हैं जी कि बैंक के द्वारा किए गए फाइनेंस से जी जो भी प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट या लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की जा रही है जी तो उसको हम लोग प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है। वो तो हमारे पास डेफिनेटली मॉर्गेज होगा या हाइपोथिकेट होगा, तो ये प्राइमरी हो गया। जी अब कोलैटरल क्या होता है कि आपके पास अगर एग्जिस्टिंग कोई पहले से मौजूद है लैंड एंड बिल्डिंग जी तो आप अपने लोन को सुरक्षित रखने के लिए वो सिक्योरिटी देते हैं। ओके आमतौर पर सिक्योरिटी हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी रिपेमेंट फेल होता है, जी ये हम लोग मान के नहीं चलते हैं। जब प्रोजेक्ट एनालिसिस एक बार हो जाती है जी तो हमें पता होता है कि रिपेमेंट सुचारू रहेगा। जी फिर भी किसी बुरे स्थिति में कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसी का चेंज हो जाना या कोई निजी मिसहैपनिंग्स हो जाना, तो कुछ कारण होते हैं जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, ऐसे में रिपेमेंट बाधित होती है। ओके तो उस समय बैंक उस सिक्योरिटी का इस्तेमाल करता है। ओके लेकिन जनरली हमारे पास में स्कीम्स ऐसे हैं
जिसमें हम लोग सीजीटी एमएससी का कवरेज लेते हुए जी एक नॉमिनल एक्स्ट्रा फी चार्ज करते हैं, जो जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो फी चार्ज करने के बाद में आपके लोन का कवरेज कर देता है। तो उस ओके केस में हम लोग सिक्योरिटी छोड़ भी सकते हैं। ओके, ये और इंटरेस्टिंग बात है। आप लोग ध्यान रखें कि अगर किसी केस में आपके पास सिक्योरिटी नहीं भी है और आपका फाइनेंशियल जो भी वायबिलिटी है अगर प्रॉपर है, तो उस केस में सीजीटीएमएससी में कवर करके भी बैंक आपको लोन दे सकती दे है। सकता है, बिल्कुल दे जी सकता है। और ऐसे अनेकों अनेकों लोन हम लोगों ने दिए हैं। जी। एक और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसे बिजनेस लोन में जनरली टर्म लोन और सीसी का कंसेप्ट है, तो बिल्कुल। एक बार सर टर्म लोन और सीसी के बारे में डिस्कस कर लें। हाँ, ये कई बार मैंने देखा है कि जब हमारे पास में एप्लीकेंट्स आते हैं जी तो वो खुद क्लियर नहीं होते हैं कि किस तरह के लोन की जरूरत है जी उनको। तो बहुत बढ़िया चीज आपने पूछा है। जी देखिए, जब भी कोई ऐसा लोन लें जी जिस लोन से हमें फिक्स्ड एसेट क्रिएट करने हैं, फिक्स्ड एसेट बैंकिंग लैंग्वेज में हो गया कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, जो जी कि अस्थाई रहेगा, जी तो उस पर्पज से लिए गए लोन को हम लोग टर्म लोन की कैटेगरी में रखते हैं। ओके इसमें बैंक आपका एक महीने की किस्त बना देता है, जो जी अक्सर आप सुनते होंगे ईएमआई। जी तो हर महीने वो किस्त आपको देनी होती है, इस तरीके से वो लोन का रिपेमेंट होता है। जी। तो ये तो हो गया आपका टर्म लोन। मशीनरी के केस में सर आप लोग कौन सा लोन देते टर्म हैं? लोन देते हैं ओके मशीनरी के केस में, जो जिसको मैंने बोला प्लांट एंड जी जी मशीनरी जी या लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, जी जी। इन सब चीजों के लिए ठीक टर्म है लोन देते ठीक हैं। है। और कैश क्रेडिट हो गया कि जो आपका डे टू डे एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस है, ओके ये वेरिएबल रहता है कि कभी आपका ये खर्चा, कभी ये खर्चा। तो उन खर्चों के लिए जी हम लोग एक कैश क्रेडिट देते हैं, जी जिसमें एक लिमिट बना दी जाती है, ठीक है। और उस लिमिट का आप कम या ज़्यादा जैसी ज़रूरत हो ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके ये लोन पूरा रिपे करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सिर्फ महीने महीने आप ब्याज अगर सर्व करते हैं, इंटरेस्ट सर्व करते हैं, तो कैश क्रेडिट को आप रन कर सकते हैं। ओके सर, जैसा बताया डे टू डे एक्सपेंस के लिए, लेकिन ध्यान रखना है वो एक्सपेंस कंप्लीटली रिलेटेड विथ बिजनेस होना चाहिए। जो भी डे टू डे एक्सपेंसेज है हमारे बिजनेस का, उसके लिए एक जो लिमिट बैंक देती है उसको हम लोग कैश क्रेडिट कहते हैं, जैसा सर ने बताया। बिल्कुल। एक चीज इसमें हम ऐड करना जी चाहेंगे प्लीज। कि जो आपने कहा कि यस, ये बिजनेस से ही रिलेटेड होना चाहिए, जी तो इसको हम लोग मॉनिटर करने के लिए जी आपका जो स्टॉक है जी उससे इसको लिंक्ड रखते हैं जी कि आपका अगर इस महीने 1 लाख का स्टॉक है, तो आपका मार्जिन जो है वो माइनस करने के बाद हम जो जो लिमिट आती है उतना ही अवेल करने इसके देंगे। लिए आप लोग मंथली स्टॉक स्टेटमेंट लेते होंगे? निश्चित तौर पे जी हर महीने हमें आपकी अकाउंट ये स्टॉक स्टेटमेंट की ओके जरूरत होती है, जिससे हम ड्राइंग पावर निकालते हैं। ओके। स्टॉक स्टेटमेंट के बारे में हमारे चैनल पे एक डिटेल वीडियो है, अगर आपको स्टॉक स्टेटमेंट के बारे में समझना हो तो जाके आप वहां से देख सकते हैं। जो सर बताए कि स्टॉक स्टेटमेंट हम लोग मंथली लेते हैं, जिसके बेस पे हमारा जो भी ड्राइंग पावर कैलकुलेट होता है और जिसके बेस में हम लोग सीसी का लिमिट प्रोवाइड करते हैं। सर एक दो चीजें और जो है, क्या कोई ऐसा केस है जिसमें जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई लोन रिजेक्ट हो गया, चाहे वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम का है या चाहे ऐसे एप्लीकेशन है जिस केस में लोन रिजेक्ट हो रहा है, तो अभी शुरू में आपने बताया कि अगर सिविल खराब है, मीन सिविल में डिफॉल्ट है, तो वो तो एक केस हो सकता है। इसके अलावा और सर क्या केस हो सकता है? नहीं, लोन रिजेक्शंस के केसेस आते हैं जी कई बार। तो सबसे पहला जो मैंने बताया था कि कस्टमर को हम लोग जरूर चेक करते हैं जी कि कस्टमर की अपनी क्या क्रेडेंशियलिटी है। जी कई बार हमने देखा है कि लोग जोश में आ जाते हैं और जी अपना होमवर्क नहीं करते हैं, तो उनको ओके लगता है हाँ कि ये बिजनेस करना चाहिए, बहुत जी प्रॉफिटेबल है, जी लेकिन होमवर्क नहीं करने के कारण में कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ये जब माल तैयार हो जाएगा तो उसको किस मार्केट में बेचेंगे, जी मार्केट में पेनेट्रेट कैसे करेंगे, जी कॉस्टिंग को कैसे मैनेज करेंगे, इनकी समझ बूझ नहीं होती है। और ओके वो दुनिया के चकाचौंध से अट्रैक्ट होकर के आ जाते हैं जी हमारे पास में। तो वहाँ हम प्रयास करते हैं कि उनको गाइड करें, जी बट जब देखते हैं कि अगर इनका होमवर्क उस लेवल का नहीं है, नहीं है आज ये तैयार नहीं है कि हाँ इस लेवल का बिजनेस कर सकते हैं, जी उस केस में हम लोग लोन को रिजेक्ट करते ओके। हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि बिजनेस लोन में आईटीआर, जीएसटी रिटर्न या बैंक स्टेटमेंट की क्या भूमिका है? निश्चित तौर पे इनकी जी भूमिका है, ये आपके बेस को दर्शाता है कि आप ओके किस लेवल का लोन ले सकते हैं। जो मैंने बताया कि जिनको फर्स्ट टाइम लोन लेना है नया जी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जी वहाँ आईटीआर की आवश्यकता नहीं होती है,
लेकिन जब आपका कोई रनिंग बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और जी उसके एक्सपेंशन के लिए आप हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, जी तो वहाँ हम डेफिनेटली आईटीआर भी देखेंगे। ओके वो बताता है कि आपका जो बिजनेस अभी तक रन किया है वो जी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ओके आपके आईटीआर को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग लिंक करके देखते हैं ओके कि जो आपका बिजनेस दे रहा है जी वो यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। जी तो आपका अकाउंट स्टेटमेंट, आपका आईटीआर, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है एक बैंकर के लिए कि वो डिसीजन लेगा आगे कितना जो है आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। ओके। एक बार लोन सैंक्शन हो जाने के बाद से पोस्ट डिसबर्समेंट आप लोग मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, टर्म लोन और सीसी दोनों ही केस में आप प्लीज। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बताया। जी कई बार होता है कि लोग लोन लेने के प्रयास में तो फेवरेबल रहते हैं जी कि जो जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है जी वो उपलब्ध कराते हैं, जी लेकिन लोन सैंक्शन होने के बाद में वो बिजनेस में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं जी कि बैंक का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है इसका उनको ख्याल नहीं रखता है। जी तो कुछ चीज़ें हैं जिस पे बैंक हमेशा अक्सर ध्यान देता जी, है। तो प्लीज बता और दें जो कस्टमर डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या जो भी उनको। पहला तो ये है कि जी जब भी हम लोग जो है टर्म लोन में डिसबर्समेंट करते हैं, जी तो जिस पर्पज से आपने वो पैसा लिया है जी उसका इनवॉइस इमीडिएटली अवेलेबल कराएं। ओके तो कोटेशन लेते हैं और उसका परचेज होने के बाद में इनवॉइस लेते हैं। ओके एक ये हो गया। जी प्लस क्या है कि हमारा ब्रांच मैनेजर आपके यहाँ पे रेगुलरली विजिट करता है, जी जो ये देखता है कि आपका स्टॉक कितना है, क्या चेंजेज आ रहे हैं, आपका टर्नओवर जो आपने सेल्स में जो दिखा रहे हैं जी वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। जी तो इन चीज़ों से हमें नज़र बना के रखना होता है कि बिजनेस जो सही चल रहा है कि नहीं। जी कुछ सिग्नल्स आते हैं जैसे कि मंथली आपका इंटरेस्ट ओवरड्यू हो रहा है, आप हर महीने इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे जी हैं रुक रुक के, तो ये आपके सिविल को तो हैम्पर करता है, हमारे रिपेमेंट का जो नुकसान होता है। जी तो उस समय हम आपको गाइडेंस के लिए अवेलेबल रहते हैं जी कि किस रूप से इस यूनिट को और बढ़िया से चलाए। जी तो इन सब चीज़ों पे जिसको हम लोग अर्ली बर्ड सिग्नल बोलते हैं, जी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, जी इसका ध्यान हम लोग रखते हैं। ओके। सर ने बिजनेस लोन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अब सर से हम लोग रैपिड फायर में 6-7 क्वेश्चन लेंगे। लोन के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है, अच्छा प्रोजेक्ट या अच्छी प्रॉपर्टी? डेफिनेटली अच्छा प्रोजेक्ट सॉरी। ओके। बिना आईटीआर के बिजनेस लोन संभव है? संभव है, अगर नया यूनिट आप लगा रहे हैं, आपके क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, तो जी वहाँ आईटीआर की आवश्यकता नहीं होती है बिजनेस लोन में। ओके। प्रॉपर्टी नहीं होने पर लोन संभव है? बिल्कुल संभव है। सीजीटीएमएससी के कवरेज के माध्यम से आप कोई भी बढ़िया, अगर आपके पास में प्रोजेक्ट है, जी मार्केट में उसका डिमांड है, जी तो ये लोन आप ले सकते हैं। ओके। अच्छे सिविल स्कोर का प्रैक्टिकल महत्व क्या है? अच्छा सिविल स्कोर जो है, जी जिस प्रकार से एक दूल्हे के बारे में पता किया जाता है जी कि उसका कैरेक्टर क्या है, शराब पीता है कि जी नहीं, कोई गलत काम करता है कि नहीं, अच्छी नौकरी में है, सैलरी कैसी है, जी उसके परिवार में कौन कौन है। जी सिमिलरली ये लोन लेते समय सिविल वही काम करता है। जी तो सिविल के ऊपर में आपका डिसाइड हम लोग करते हैं जी कि आपका रिपेमेंट हिस्ट्री अच्छा है, जी। इनको हम लोग आगे बढ़ के लोन दे सकते हैं। सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सिविल को। कैश ट्रांजैक्शन बेहतर है या बैंकिंग ट्रांजैक्शन? नहीं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही आपको जो है जी मैक्सिमम प्रयास करना चाहिए। इससे क्या है कि आप अपने बैलेंस शीट में होने वाले टर्नओवर को जस्टिफाई कर पाते हैं, ओके जीएसटी का सेल आपका जो है वो ओके परफेक्ट हो पाता है। तो कोई भी बैंकर आपका क्या सेल हो रहा है, जी आगे आपकी लिमिट को कितनी बढ़ानी है घटानी है, वो आपके खाते में डेबिट एंड जो क्रेडिट हो रहा है जी उससे इसका आकलन करता है। तो ओके। आप प्रयास करें कि अधिक से अधिक अधिक ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन करें। यस। ओके। लोन एप्लीकेशन की सबसे बड़ी गलती क्या होती है जिस बेस पे लोन रिजेक्ट हो जाता है? लोन एप्लीकेशन में लोग कोशिश करते हैं कि उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाने का, ओके और हमें उनको समझना चाहिए कि एक बैंकर लगातार इस तरह के फाइल्स को कर रहा है। ओके तो मार्केट में किस तरह के प्रोजेक्ट की आज के डेट में एक्सेप्टेबिलिटी है, इसके रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं कि नहीं, ओके डिमांड किस तरह का है, इन चीज़ों को वो भी समझते हैं। ओके तो आप प्रोजेक्ट एक्चुअल बेसिस पे बनाएंगे तो ये रिजेक्शन होने का इनका चांस नहीं रहेगा, कोई गलती नहीं होगी। ओके। नए बिजनेस के लिए और एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए एक दो प्रोजेक्ट जो आपके बैंक में है प्लीज हमारे कस्टमर को आप बताएं। हमारे पास में हर तरीके के प्रोजेक्ट आते हैं। यहाँ पे जो है गेट ग्रिल के लिए पीएमईजीपी का
स्टेशनरी के लिए, बुक्स के लिए, राशन की दुकान के लिए, ओके, जो भी बिजनेस आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं सबके लिए आपके पास कोई ना कोई स्कीम है। सबके लिए है। आपका एक भी स्कीम यहाँ पे इन दायरे से नहीं होता है, खाली कुछ प्रतिबंधित स्कीम्स हैं आरबीआई के माध्यम द्वारा, जी जैसे शराब का लेन देन पे, जी गुटखा खैनी के लेन देन पे। जी तो जो निगेटिव लिस्ट है जो आरबीआई ने रोक रखा है, बस जी उनको छोड़ते हुए जी। हर तरीके का बिजनेस हम लोग फाइनेंस करते हैं। ओके, सर ने बिजनेस लोन के बारे में डिटेल तरीके से हम लोगों को समझाया। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नया वीडियो समय समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।